बारात के साथ बाकायदा मेरी शादी हुई घर वालों की मर्जी से। अब लड़का मेरे पेट में मेरी बेटी थी, छोड़ के भाग गया कि इस पे कर्जा है 10 लाख का, और तुम्हारे बाप हमारे बेटे का कर्जा उतार दे 10 लाख का, तो मैं लड़के को बुला लूंगी। ये रोते हुए इंसाफ की भीख मांगती महिला और उसकी गोद में ये मासूम बच्ची, लेकिन ये बिलखती महिला आखिरकार चाहती क्या है, जब आप ये जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। दरअसल आज एसएसपी दफ्तर पर ये महिला पहुंची और लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र एसएसपी के समक्ष पेश किया। पीड़िता की माने तो 4 साल पहले युवती की शादी अलीगढ़ निवासी युवक से हुई थी। वहीं शादी के बाद अपनी पत्नी से कार बेचने की कहकर पति कहीं चला गया और तब से ही दुबई में है और अब तक वापस नहीं आया। पीड़िता ने बताया कि युवक के परिजनों का कहना है कि युवक पर 10 लाख रुपए का कर्जा है और वो कर्जा चुकाने के लिए पीड़िता को परेशान करते हैं और कर्जा चुकाने के लिए 10 लाख रुपए की मांग करते हैं। पैसे न देने पर मारपीट भी करते हैं। परिवार से परेशान होकर आज पीड़िता एसएसपी के यहाँ पहुंची और अपनी लिखित शिकायत दी। बातचीत के दौरान पीड़िता ने बताया कि उसका पति पहले ही 2 पत्नियों को तलाक दे चुका है और अब तीसरी पत्नी को भी व्हाट्सएप के माध्यम से 3 तलाक भेजा है। वहीं तीसरी पत्नी से उसकी एक बच्ची भी है। महिला की माने तो उसका कहना है कि उसको अभी तक यही नहीं पता कि आखिरकार उसका पति है कहां। वहीं युवक के परिजनों का कहना है कि तुम अपने पिता के घर से 10 लाख रुपए लेकर आओ, तब हम अपने बेटे को बुला लेंगे। अब बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसे में जो पति को न छोड़ने वाली महिला है उसका क्या होगा। फिलहाल पीड़िता की दी हुई तहरीर के आधार पर एसएसपी मुनिराज जी ने क्षेत्रीय थाने में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। मेरा मामला ये है कि मेरे घर 2 टीचर, मैं पढ़ाती थी स्कूल में डीपीएस में, तो मेरे घर एक दिन रिश्ता लेके मेरी पुरानी स्कूल की टीचर आई जहाँ पे मैं पढ़ाती थी इस लड़के की बहन के साथ, और उसने मुझसे ये कहा कि हमें तुम पसंद हो। तो मेरी मम्मी पापा ने ये कहा कि दुबई वाले लड़के से हम शादी नहीं करेंगे। मेरी नंद सवा कमर ने ये कहा कि मैं गारंटी लेती हूँ, कल को कोई बात होती है तो आप आंटी मुझे पकड़िएगा। तो इनके कहने पर उस लड़के ने दुबई से आ गया वो, और इन्होंने बारात के साथ बाकायदा मेरी शादी हुई घर वालों की मर्जी से। अब लड़का मेरे पेट में मेरी बेटी थी, छोड़ के भाग गया कि इस पे कर्जा है 10 लाख का, और तुम्हारे बाप हमारे बेटे का कर्जा उतार दे 10 लाख का, तो मैं लड़के को बुला लूँगी। लड़का 15 दिन की कह के गया मुझसे कि मैं गाड़ी बेचने जा रहा हूँ, और उसके बाद लड़का गायब हो गया। और ना मुझे आज तक नहीं पता 34 साल मेरी शादी को चल रही है कि लड़का इंडिया में है कि लड़का बाहर है, कहाँ रहता है, क्या कमाई है, क्यों कहते हो जी। अब मुझे वहाँ से 34 साल मेरी शादी को चल रहा है, साथ रखने की तो बात दूर, 3rd वाइफ हूँ मैं इसकी। पहले भी एक लड़की निकाल चुका है और एक लड़की को घर पे तलाक भेज चुका है। इतनी बड़ी बच्ची निकाली अपनी दूसरी बीवी की, अब मैं तीसरी बीवी हूँ, दूसरा बच्चा है इसका, मतलब मेरा पहला बच्चा है। पहले भी अपनी दूसरी बीवी का बच्चा निकाल चुका है। अब मैं 3rd वाइफ हूँ और मुझको 3 तलाक भेज चुका है वहाँ से। पहला भी तलाक हो चुका, उसके बावजूद आपने शादी की थी? जी, मुझे सिर्फ 1 तलाक बताया था, दूसरा नहीं बताया था। बाद में शादी के बाद पता चली कि इसकी दूसरी बीवी भी थी, उसका बच्चा भी निकाला है घर से इन्होंने तलाक मुँह पे फेंक कर। अब मैं 3rd वाइफ हूँ इसकी, और इसका यही बच्चा है मोहम्मद शारिफ का। अब इस बेटी को मैं लेके मुझे व्हाट्सएप पे भेजा तो मैंने नंबर बदल दिया। फिर मुझे पोस्ट आती थी, रोज बाई पोस्ट आता था तो मैं रिटर्न कर देती थी। मैंने नहीं देखा, और ना मैं तलाक लेना चाहती हूँ। इनकी माँ मुझे ज़बरदस्ती घर से निकाल रही है कि मेरे लड़के ने तुझे तलाक दे दिया। आपके हस्बैंड है वो, उसके बाद मैं अगर देख लेती, मुस्लिम हूँ, तो शरीयत से मेरा तलाक हो जाता है, इसलिए मैंने नंबर चेंज किया दूसरे तलाक भेजने पर। जी, दोनों बीवियों की शादी होगी, वो चली गई, तलाक दे दिया था उनको भी इसने। एक प्रोफेसर आबिद की बेटी थी आमना, उनको तलाक दिया घर पर, तो उन्होंने गलती से रिसीव कर लिया पहले। आज आप कहाँ आए शिकायत लेकर? मैं आज अब एसएसपी सिटी ऑफिस आई हूँ अपनी इनकी जी मुलाकात हुई। सर ने मुझे आश्वासन दिया कि हम कुछ करेंगे, क्योंकि पुलिस आती है घर पे चली जाती है। आज मुझसे मेरी सास ने धक्का मुक्की की है, सास ससुर ने, नंद ने और उनकी फ्रेंड ने, शबनम ने। मेडिकल कॉलोनी के हैं ये लोग, कि घर से निकलो।